घर किराए पे लेने से पहले या खरीदने से पहले आपको देखना चाहिए कि मकान का एंट्रेंस कैसा है, घर से आना जाना या कोई सामान आपको पहुंचाता है या मेहमान आते हैं तो उसमें कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही, आपकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी तो नहीं हो रही। अगर घर का एंट्रेंस सही नहीं होगा तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है और आपको उस घर में रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पोर्शंस किराए पे लेना चाह रहे हैं तो आप देखें क्या उनका एंट्रेंस सेपरेट है, क्या मेन गेट उनका सेपरेट है या एक ही है। अगर एक ही गेट है तो सबको उसी गेट से गुजरना होता है। अगर ये ग्राउंड+2 बना हुआ है तो फर्स्ट फ्लोर वाले और सेकंड फ्लोर वाले दोनों ग्राउंड फ्लोर से ही होके गुजर के जाएंगे और इस तरह ग्राउंड फ्लोर वालों को काफ़ी परेशानी रहती है। मेहमान हजरात को पता नहीं चल पाता कि आया वो ग्राउंड फ्लोर का बेल बजा रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर का या सेकंड फ्लोर। जो होम डिलीवरी सर्विसेज होती हैं उनको भी पता नहीं चल पाता कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर का रास्ता किधर से है और बेल कौन सी बजानी है। और अक्सर बेवक्त बेल बज जाती है और बिला वजह मेहमान हजरात एक पोर्शंस के दूसरे पोर्शंस में चले जाते हैं और बड़े उम्र के जो लोग होते हैं उनको इस बात से और परेशानी रहती है। छोटे बच्चे भी बेल बजा के तंग करते हैं और इस तरह बदमज़गी भी रहती है। अक्सर मेहमान हजरात को पता नहीं चल पाता, वो बेल किसी और पोर्शन का बजा देते हैं या किसी और पोर्शंस का गेट इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी उलझन भी होती है और इससे मामला बिगड़ता भी है और बदतमीज़ी और बदमज़गी भी हो जाती है। इसलिए जो घर का एंट्रेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें देखना है कि पोर्शंस के अंदर सेपरेट एंट्रेंस है या नहीं। खास करके अगर ग्राउंड प्लस है जो अमूमन 400 गज या 600 गज या उससे बड़े जो घर होते हैं वहाँ पे डबल एंट्रेंस बन जाती है, जबकि 200 गज या 120 गज के जो मकान होते हैं उसमें डबल एंट्रेंस बनना मुश्किल होता है। जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने लिफ्ट्स देखनी है कि कितनी लिफ्ट्स लगी हुई हैं, हर टावर में कितनी लिफ्ट्स हैं और कितने टावर हैं, कितनी लिफ्ट्स हैं। अच्छा, पैसेंजर लिफ्ट है या फिर कार्गो लिफ्ट है। फिर लिफ्ट की आप साइज देखें, उस लिफ्ट में कितने लोग एक वक्त में आ जा सकते हैं, 4 अफराद जा सकते हैं या 8 अफराद या 16 अफराद। आप ये भी देखें कि उन लिफ्ट्स की स्पीड क्या है, कितने टाइम में वो आप अपने घर तक जा सकते हैं या अपने फ्लैट तक कितने टाइम में आप पहुंच सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हाई राइज जो बिल्डिंग है या टावर, उसके लिए क्या वो लिफ्ट अनफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आधा आधा घंटा इंतज़ार करना पड़े अपने घर तक पहुंचने के लिए। बाज़ औक़ात रश आवर में आपको कहीं 8 मंजिल या 10 मंजिल आपको सीढ़ियों से तो नहीं जाना पड़ रहा है या उतरना पड़ रहा है। आप देखें कि उस टावर में कार्गो लिफ्ट है या नहीं, वरना फिर आप सामान अपने घर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग में नंबर ऑफ लिफ्ट और टाइप ऑफ लिफ्ट क्या है, उसमें कितने अफराद की गुंजाइश है और रश आवर्स के अंदर वो कितने लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लिफ्टें हैं, आप देखें ऑड नंबर लिफ्ट्स, इवन नंबर लिफ्ट्स होती हैं, तो ये देखें कि जो प्रोजेक्ट है उसका जो यूनियन है या मेंटेनेंस ऑफिस है वो किस तरह से लिफ्ट को मैनेज करे और लिफ्ट ख़राब हो जाए तो कितने टाइम के अंदर वो लिफ्ट सही हो सकता। ऐसा तो नहीं कि हर आए दिन, दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते लिफ्ट ख़राब हो रही है, 4 लिफ्टों में से सिर्फ 2 या 3 लिफ्ट काम कर रही हो। लिफ्ट की कैपेसिटी अनफ हो ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। बाज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसमेंट में लिफ्ट
नहीं आती। कस्टमर्स को अपनी गाड़ी पार्क करके फिर सीढ़ियों से चढ़कर ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ता है और फिर लिफ्ट मिलती है। अगर सामान है या लोग ज़्यादा हैं या फिर कोई बीमार है, उनको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाती हैं और फिर लिफ्ट मिलती है। जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से शुरू होती हैं तो पार्किंग बेसमेंट या अंडरग्राउंड है, तो फिर सामान ले जाने में और जो मरीज होते हैं उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो आप ये चेक करें कि लिफ्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। घर खरीदने से पहले या घर किराए पे लेने से पहले उस घर का एक्सेस के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। उस घर की जो सीढ़ियाँ हैं कैसी हैं, सीढ़ियों का साइज क्या है, चौड़ी हैं या बिल्कुल पतली हैं। 2 अफराद के लिए कम से कम 3 फीट चौड़ाई होनी चाहिए सीढ़ियों की। सीढ़ियों की हाइट क्या है, क्योंकि अगर सीढ़ियों के स्टेप्स देखने के स्टेप्स कैसे हैं, क्योंकि अगर बहुत कम है तो भी खतरा होता है और अगर बहुत ज़्यादा है स्टेप्स की हाइट तो भी खतरा होता है। बड़े बूढ़ों को उन सीढ़ियों पे चढ़ना मुश्किल होता है, खास करके जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होता है। ऊंचे स्टेप्स के सीढ़ियों पे चढ़ना मुश्किल होता है उनके लिए। इसी तरह जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत अहम होती हैं। उनके स्टेप्स आप चेक करें, क्योंकि बड़े बूढ़े सीढ़ियों पे चढ़ना उनके लिए मुश्किल है, या जो बीमार अफराद है या बच्चे हैं, तो सीढ़ियाँ नॉर्मल होनी चाहिए। फिर आप ये भी देखें कि बहुत ज़्यादा टाइल तो नहीं है। टाइल लगा होता है तो फिसलन की वजह से भी वो गिर सकते हैं। सीढ़ियों पे जो टाइल इस्तेमाल हुए हैं वो भी अहमियत के हामिल होते हैं, ताकि सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई मसला ना हो और उतरने में भी मसला ना हो। तो आप ये चेक करें कि टाइल्स किस किस्म के। अब देखें कि घर के करीब या घर के सामने गटर तो नहीं है या उसकी सड़क कैसी है, क्योंकि बहुत ही पोश इलाकों में भी जहाँ 200 गज के या 400 गज के घर हैं या 1000 गज के, तो आप देख सकते हैं सीवरेज का पानी जमा रहता है, फिर बारिश का पानी जमा रहता है, फिर सड़कें भी टूटी फूटी होती हैं। तो घर अगर बहुत खूबसूरत भी है लेकिन उसका एक्सेस सही नहीं है तो फिर रहने वाले और मेहमानों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जिन फ्लैट या घरों के सामने दुकानें होती हैं, सारा दिन कस्टमर्स आते रहते हैं इन दुकानों में और फिर आपको काफ़ी उलझन या परेशानी हो सकती। बाज़ दुकानों में पकौड़ा या बेकरी जो होती है, इसकी वजह से जो आपका जो घर है या फ्लैट है हर वक्त खतरे में रहता है और कभी भी इन बेकरियों में अगर आग लग जाए तो पूरी बिल्डिंग जो है, इसलिए अगर आप कोई घर ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो आप देखें कि कहीं ऐसे तो नहीं कि दुकानें बनी हुई हैं। बाज़ दुकानों में जैसे मैकेनिक की दुकान होती है या फूड है, तकरीबन सारा दिन ही एक्टिविटीज जारी रहती हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी उलझन, अक्सर आपके घर के सामने अगर लोग बैठे हो आपको भी परेशानी हो सकती, क्योंकि यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी शख्स दुकान खरीद के कि कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। घर किराए पे लेने से पहले या घर खरीदने से पहले घर के एंट्रेंस को देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के सामने कचरा कुंडी हो। इस सूरत में घर वालों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। बदबू की वजह से उनका रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन घरों के सामने कचरा कुंडी होता है काफ़ी परेशानी होती है। अक्सर कराची में कचरा कुंडी खुला होता है और उसकी वजह से काफ़ी बदबू फैला होता है। इसी तरह आपने देखना है आपके घर के सामने से बिजली की तार, फिर एसी की वायरिंग, फिर इंटरनेट के वायर्स, ये सब तो नहीं गुजर रहे। इन तारों की वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। अक्सर सुनते होंगे कि बिजली की तारों में आग लग गई, फ्लैट जल गए, क्योंकि अक्सर जो इदारे हैं टेलीफोन के और इंटरनेट के और गैस के, बिल्कुल इनका कोई पूछने वाला है। तो आपने देखना है कि जिस घर में आप किराए पे घर ले रहे हैं या आप घर खरीद रहे हैं तो आप देखें कि आपके उस घर के एंट्रेंस के सामने से ये तारे तो नहीं गुजर में आग लगने का भी डर होता है। प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लैट हैं,
तो उसकी आप देखें कि राहदारी कैसी है, हवादार है नहीं है। तो अगर घर का एंट्रेंस सही नहीं होगा, घर में घुटन भी होगी, मेहमानों को आने जाने में काफी परेशानी होगी। आप ये भी देखें कि जो प्रोजेक्ट है वो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है या नहीं, उस प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी सर्विसेज है कि नहीं, क्या ये जो प्रोजेक्ट है सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर होता है या नहीं। सीसीटीवी तो लगा होता है लेकिन मॉनिटर नहीं की जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट में अक्सर चोरी काफी मुश्किल होता है कि वो चोरी को पकड़ सके। बाज़ औक़ात आपके घर का मेन गेट खोलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे जगहों पे जहाँ आसपास हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या मस्जिद हैं, तो वहाँ पे लोग आपके घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको घर में आना जाना मुश्किल हो जाता है। आप ये देखें कहीं घर ऐसी जगह पे तो नहीं जहाँ लोग अपनी गाड़ी आपके घर के सामने पार्क करके चले जाए, क्योंकि कराची में पार्किंग का कोई प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को इधर उधर पार्किंग करना पड़ जाता है। फिर आप ये देखें कि उस घर में एग्जिट मैकेनिज्म है कि नहीं, कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई परेशानी हो जाए तो क्या आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। घर किराए पे लेने से पहले या खरीदने से पहले आप ये देखें सीढ़ियों के अलावा और कोई एग्जिट पॉइंट है। खुदा ना खास्ता आग लग जाए, कोई और आफात हो, आग लग जाए या अर्थक्वेक हो या इमरजेंसी एग्जिट करना पड़े, तो क्या लोग इमरजेंसी एग्जिट कर पाएंगे कि नहीं। तो आप देखें कि आया उस घर में या उस प्रोजेक्ट के अंदर फायर एग्जिट मैकेनिज्म है या नहीं, और उस प्रोजेक्ट की वेंटिलेशन जो है, एयर फ्लो में कहीं रुकावट तो नहीं है। बिल बोर्ड्स लग गए हैं या बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स लग गए हैं, उनके घर की हवा रुक जाती है। इसलिए आप पहले से इन चीजों को आप कंसीडर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर के सामने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा हुआ हो और आपकी जिंदगी खतरे में हो, या फिर ऐसे मौके पे जब आपको घर से निकलने की ज़रूरत पड़े तो आप निकल ना। आपको देखना चाहिए कि आप जो घर किराए पे ले रहे हैं या फिर आप खरीदना चाह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आसपास बिजली के खंभे हों या पाइलन हो, क्योंकि इस वजह से भी फिर आपके घर की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि हाई टेंशन वायर की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। चूंकि शहर में बेरब्त प्लानिंग की गई है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कहीं से भी किसी जगह पे भी के इलेक्ट्रिक के बिजली के खंभे आपको मिल सकते हैं और बारिश के दौरान काफी परेशानी हो सकती है। आपको देखना चाहिए कि आया घर के सामने फुटपाथ है या नहीं, और फुटपाथ ना होने की वजह से घर में आना जाना मुश्किल हो सकता है। और चूंकि फुटपाथ का ख्याल रखा ही नहीं गया है, फुटपाथ जो है बिल्कुल बेहंगम और कहीं होता है कहीं नहीं, और अक्सर फुटपाथ के ऊपर छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं जो घर आप खरीद रहे हैं या फिर किराए पे ले रहे हैं, तो उसका एंट्रेंस क्लियर हो। ऐसा ना हो कि आपके घर के सामने बिल्कुल पान की दुकान खुली हुई। इसी तरह आप ये भी देखें कि घर के सामने सीवरेज का पानी तो नहीं खड़ा रहता है, क्योंकि अगर सीवरेज का पानी खड़ा हो जाए या फिर बारिश का पानी खड़ा हो जाए तो फिर आप घर में आना जाना आपके लिए, आपके मेहमानों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और मच्छर और बदबू से आप घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप ये देखें कि आया उस प्रोजेक्ट के जो मैनेजमेंट है या यूनियन ऑफिस है या बिल्डर ऑफिस है, ये लोग आपकी बात को सुनते हैं या नहीं। घर किराए पे लेने से पहले या खरीदने से पहले घर का एंट्रेंस देखना ज़रूरी है, और क्या एंट्रेंस जो है उसका एग्जिट और एंट्री इजी है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।